इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के लिए श्राद्ध व पितरों को प्रसन्न कैसे करें। पद्म पुराण से जानते हैं कि पितरों के लिए किया गया दान तर्पण श्राद्ध पितरों की तृप्ति करने वाला है। पितृ प्रसन्न होकर यश धन संपत्ति अयोग्य आदि प्रदान करते हैं। विधि विधान से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। तो जानते हैं इसके नियम और इसकी विधि। पितृ कार्य करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें और पितरों की आहुति कैसे दें तथा पितरों को क्या प्रिय है और क्या नहीं, कौन सी चीज श्राद्ध में निषिद्ध बताई गई है और कौन सी करने योग्य है, जानेंगे इस वीडियो से। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए और मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन घर में ना कलह करना चाहिए और ना ठहाका लगा के हंसना चाहिए। श्राद्ध का भोजन मौन होकर बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे तो श्राद्ध के भोजन से दूर ही रहना चाहिए। जिस भोजन को कुत्ते, बिल्ली या रजस्वला स्त्री ने छू लिया हो वह भोजन अपवित्र माना जाता है, उसे पितृ लोग ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए और ना दिन में सोना चाहिए और ना ही कलह करना चाहिए। इन सबको सर्वदा त्याग देना चाहिए। पितरों की आहुति के अंत में स्वधा शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे पितृ लोग प्रसन्नता पूर्वक आहुति ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि स्वहा शब्द देवताओं के उच्चारण की आहुति में होता है और पितरों की आहुति में स्वधा शब्द का उच्चारण होने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और स्वधा शब्द का उच्चारण करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। पिता या पितामह के नाम और गोत्र का बोलकर अंत में स्वधा शब्द को जोड़कर आहुति दी जाए तो आहुति उसी के पास पहुंचती है। पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में, गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बतलाया जाता है। पितरों के लिए दक्षिण दिशा प्रशस्त मानी गई है। अपशश होकर दिया गया जल, तिल, शरीर का दाहिना भाग, फल का गूदा, गौदुग्ध, मधुर रस, लोह, मधु, कुश, स्वाहा, अग्नि, चावल, मूंग, गन्ना, श्वेत पुष्प और घृत पितरों के लिए प्रिय कहे गए हैं। चांदी और तांबा पितरों को बहुत प्रिय होता है। चांदी की तो चर्चा ही सुनकर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दान उन्हें प्रिय है। चांदी से युक्त पात्र में जल भरकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पिंडों में अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी शिव जी के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए चांदी पितरों को बहुत प्रिय है। अब जो श्राद्ध काल में वर्जित हैं वह यह हैं: मसूर, सेम, कुसुम का पुष्प, कमल का फूल, बिल्व पत्र, मदार, धतूरा तथा भेड़ बकरी का दूध। इन्हें पितृ कार्य में नहीं लेना चाहिए। चना, गेंद, महुआ, अलसी ये भी निषेध हैं। जो पितरों को प्रसन्न करता है तो पितृ भी उसे सुखी कर देते हैं। देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता बताई गई है। गृहस्थों के प्रथम देवता पितृ हैं। इन पितरों के अधिनायक रूप में सूर्य देवता रूप माने गए हैं। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी में बनाई हुई खीर पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है, ऐसा पितरों ने स्वयं ही कहा है। ऋचाओं का पाठ सुनाएं। इसके अलावा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र और सोम देवता के सूक्त तथा जो कुछ ब्राह्मणों को प्रिय लगे या अपने को वो सब कुछ सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए, वो पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अन्न और जल शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दे। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ
मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। जब ब्राह्मण लोग खा चुके तब पिंडों पर जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। और अपने पिता को जो जो वस्तुएं प्रिय हो वही वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जो इस प्रकार श्राद्ध करता है उस पर पितृ लोग प्रसन्न होकर सुख संपत्ति, यश, आरोग्य और संतान का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में क्रोधी स्वभाव को सर्वदा त्याग दे। श्राद्ध करने वाला और खाने वाला दोनों को चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वाध्याय, कलह और दिन में सोना नहीं चाहिए। श्री हरि कहते हैं, जिसने कभी माता पिता की सेवा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु पर वह सांड दान देता है तो उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर कोई महान यज्ञ नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वो सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपने गोत्र में जो मान वर्ग को दिया जाता है उसका लाख गुना पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना ब्राह्मणों को देने पर दान अनंत गुना फल देता है। जो गंगा के जल में गया, प्रयाग, पुष्कर तथा गंगा सागर तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। और जो गंगा जी में तिल मिश्रित जल से तर्पण करता है उसके पितृ अक्षय स्वर्ग को जाते हैं। पिता के श्राद्ध की भांति माता का भी श्राद्ध हाथ में कुछ लेकर विधिवत संपन्न करें। बोलिए पार्वती पद हर हर महादेव की जय।